तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हम सिंपल ये कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल मतलब इनिशियली जीरो वेलोसिटी और दोनों एक सेम हाइट से गिर रहे हैं, सेम कंडीशन में गिर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कि पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा। और कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि m1 क्या है, बड़ा है m2 से। तो आई होप सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भैया सिंपल सी बात है, एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्के ऑब्जेक्ट में से भारी ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। तो पहले ये समझते हैं कि साइंस क्या कहता है, फिर प्रैक्टिकली करेंगे इस चीज को। पहले साइंस क्या कहता है। साइंस ये कहता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि H बराबर ut, फ्री फॉल नीचे गिर रहा है मतलब प्लस हाफ GT स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पढ़ा है, अब इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि फ्री फॉल है। तो इसका मतलब जो h होगा हाइट, वो होगा हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि दोनों ही कंडीशन में हाइट क्या है, सेम। हाइट तो नहीं सेम चेंज हो रहा है, तो हाइट क्या है, सेम। हाइट क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम कंडीशन में गिर रहे हैं, मतलब अर्थ पे ही गिर रहे हैं, तो दोनों के लिए जी क्या हो गया, सेम। तो साइंस ये कहता है कि दोनों का टाइम भी क्या होना चाहिए। तो ये तो साइंस कह रहा है कि भैया भले m1 बड़ा है m2 से, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो दोनों का टाइम क्या रहेगा, सेम। तो t1 इज इक्वल टू t2, मतलब दोनों एक साथ जमीन, ये साइंस कहता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक हल्के चीज और एक भारी चीज को मैं गिराऊं और दोनों एक साथ पहुंचे। तो चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। एक पेपर देना। चलो अब एक हल्के और एक भारी चीज को हम लोग गिरा के देखेंगे कि ये दोनों एक साथ गिरते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए भाई देखो। तो मान लो, ध्यान से देखना, देखो मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर है और ये डंडा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेट ज्यादा है, इससे सबको दिख रहा है। और अगर मैं इनको एक साथ छोड़ूं यहाँ से, एक साथ सेम हाइट पे रखना है, ठीक है, सपोज करो एक साथ रखना है, एक हाइट पे रखना है, और मैं यहाँ से छोड़ दूं, पहले कौन पहुंचे, आवाज आया, पहले कौन पहुंचे। तो साइंस हो गया फेल। साइंस फेल हो गया, नहीं हुआ है फेल, क्योंकि आपने दोनों का मास तो सेम है ना, लेकिन आपने कंडीशन अलग अलग दे दिया। कंडीशन अलग क्या दे दिया कि इसके लिए एयर ड्रैग कम था, मतलब इसके लिए रेजिस्टेंस कम था क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम, लेकिन इसके लिए ज्यादा है। तो इसको बराबर करके इसलिए एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं। तो देखो ये वाला मास तो अभी भी वही है, मैंने इसको ऐसे, ठीक है, मास तो उतना ही है ना। देखो मास उतना ही है, अभी भी मास उतना ही, मास में कोई चेंज नहीं आया है। अब देखते हैं सही आता है कि नहीं, क्योंकि साइंस कहता है कि सेम आना चाहिए। चलो मैंने इसके अंदर के सारे रेजिस्टेंस को हटा दिया। अब देखते हैं कि सेम पे गिरता है कि नहीं। देखो भाई, सेम हाइट पे रखा है, पहुंचा ना एक साथ। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस, अभी मास वही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मास उतना ही है, इसका ही मास वही है, अलग अलग मास के हैं, ये बहुत हल्का है इससे। ठीक है, अब जब इसको छोड़ेंगे तो एक साथ नीचे जा रहा था, है ना, नीचे भी एक साथ। यही हम लोग को समझ आता है कि साइंस फेल नहीं होता है, तरीका से करना चाहिए। समझ में आया। चलो, तो इसका मतलब है कि अलग अलग मास भले रहेगा लेकिन उनका टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये चीज लिख लेना, बहुत काम का है।